सो हाय एवरीवन, आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो एक ऑथर और साथ ही साथ एक क्राइम जर्नलिस्ट है। ये एक बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर रहे हैं जो कि 90 डेज है। इनके ऊपर एक बहुत ही हिट वेब सीरीज भी बनी है, द हंट। सो आज हम इनके साथ बात करेंगे और इनकी नई बुक द एनफोर्सर, इसकी कहानियां सुनेंगे कि यूपी में प्रशांत कुमार जो आईपीएस है उन्होंने कैसे सफाई की क्राइम की। हाय अनिरुद्ध सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल सागर, थैंक यू सो मच आपके शो में बुलाने के लिए। सर, आपने जब मुझे आपकी बुक दी तब मेरे को ऑनेस्टली इतना डेप्थ इस बुक का जो क्राइम ये सब हुए हैं उसके बारे में आइडिया नहीं था। बट बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में यूपी था जो लास्ट 5-6 साल में मेरे ख्याल से साफ हुआ है। जो स्टार्टिंग आपकी बुक है जिसमें एक डॉन से आपने स्टार्ट किया है, डॉन गैंगस्टर बोलो, क्रिमिनल बोलो, जो कि है विकास दुबे। इसकी आप कहानी बताना चाहेंगे कि क्या स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये डॉन? विकास दुबे की बचपन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्कूल का ड्रॉप आउट था। हम्म। ओके, और कुछ 14-15 साल की उम्र से विकास दुबे को एक चीज़ का पता चल गया था। वो है एक्सटॉर्शन, हम्म। कि कैसे लोगों को डरा धमका के उसे पैसे निकाला जाए। हम्म। और वहीं से उसका शुरुआत होता है, और वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां कानपुर के इर्द गिर्द में, उस सारे इलाके में कोई भी लैंड किसी बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए इशू नहीं हो सकता है उसको पैसे दिए बगैर। कोई फैक्ट्री नहीं बन सकता है उसको पैसे दिए बगैर। आप अपने ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो है नहीं चला सकते उसको पैसे दिए बगैर। आप कोई भी नया काम नहीं शुरू नहीं कर कर सकते सकते। हैं। अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है तो उसको पैसे दिए बगैर आपका कारोबार नहीं चल सकता है। अगर कोई उस इलाके में थोड़ी सी दादागिरी दिखा दी हम्म। तो उसको सबसे पहले जाके हफ्ता चंदा जो भी हो हम्म। वो विकास दुबे को देना पड़ता है। अगर उस एरिया में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का पोस्टिंग होता है तो उसको सबसे पहले जाके, जैसा हमने फिल्मों में देखा है कि एक डॉन के सामने जाके हाजिरी देना पड़ता है, तो उनको विकास दुबे के सामने हाजिरी देना पड़ता था। वाह। उस एरिया में किसी सरकारी मुलाजिम को अगर ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग देना है, तो जो लोग ये काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, नॉर्मली पॉलिटिशियन के ज़रिए हम्म। विकास दुबे के पास खबर पहुंचाया जाता था उसकी अप्रूवल लेने के लिए कि क्या इस आदमी को हम यहाँ पोस्टिंग करें। यहाँ तक उसका जाल फैला हुआ था। हम्म। उसका इन्फ्लुएंस हर किसी के ऊपर था। हम्म। जहाँ कोई काम नहीं हो सकता, कोई सरकारी स्कीम नहीं बन सकता है हम्म। विकास दुबे को खुश किए बगैर। वाह, फिर ये उसका पावर था। और हो गया था। तो सर, अभी आप जब बुक लिखने गए होंगे जी तो आपने आसपास पूछा होगा, जी उनके जी भी कुछ लोगों से इंटरव्यू किया जी। होगा, अब आपको वो सेम डर दिखा वहां पे यूपी में? नहीं, नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हाँ। क्योंकि उसका ये भी कारण है, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हम्म। और बहुत सारे बड़े क्रिमिनल्स जो विकास दुबे से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल थे, हम्म। उन लोगों का भी सबका सफाया हो गया, या एनकाउंटर में मारे गए, या उनको डेथ सेंटेंस मिला, या उनका आजीवन कारावास जो है लाइफ सेंटेंस वो मिला, हम्म। 10 साल का किसी को जेल मिला। हम्म। तो इतने सारे एक्शन सरकार की ओर से लिया गया, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो विकास दुबे बनने की खूब कोशिश कर रहे थे वो भी थोड़ा समझ गए कि अंजाम क्या होता है इसका। ये लाइफ और में। आज के तारीख में मुश्किल है बनना, क्योंकि देखिए, जब तक स्टेट का सपोर्ट नहीं होता है ना, हम्म। तब तक आप इतने बड़े एक्स्ट्रा जुडिशियल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर हम्म। नहीं बन सकते हैं। हम्म। वो आप तभी बनते हैं जब कहीं से कोई एक इनविजिबल हैंड, एक अदृश्य हाथ जो है आपके सर के ऊपर होता है, वो तो आशीर्वाद आपको मिलता है सही जगह से, हाँ, तब जाके आप ऐसा बनते हैं। कोई पॉलिटिशियन वो, वैसा हाँ, नहीं। वो चीज़ अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। हम्म। तो इसलिए क्राइम तो ज़रूर हो रहा है यूपी हाँ। में, और क्रिमिनल्स है, बदमाश बहुत सारे हैं, हम्म। लेकिन गैंगस्टर और कहीं दिखाई नहीं नहीं। देते, या माफिया लॉर्ड, हाँ, मॉब बॉसेस जिसको बोलते खूब थे। सारे हॉलीवुड मूवीज में कहा जाता है, हाँ। वो नहीं दिख रहा है फिलहाल। ओके। सर, इसकी एक स्टोरी थी कि इसने पुलिस स्टेशन में घुस के किसी का मर्डर किया था। हाँ, संतोष शुक्ला, जो राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, हाँ। उसके कैबिनेट में मंत्री थे वो। हाँ।
और वो थाने में गए थे इनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड लिखवाने में। कंप्लेन लिखवाने। और ये जो है हम्म। उसका पीछा किया हाँ। और सबके सामने अंदर जाके मारा उनको। हाँ। लेकिन बाद में वो छुट भी गए क्योंकि गवाही कोई देने को तैयार नहीं था उनके 20 के खिलाफ। 20 पुलिस वाले गवाही देने को तैयार नहीं थे। कोई गवाही नहीं दे रहा था। क्या होता है देखिए, एक पुलिस वाले का गवाही एक चीज होता है हम्म। और आम जनता की गवाही या नॉन पुलिस वाले का गवाही एक चीज होता है। अंडर द एविडेंस एक्ट खाली पुलिस वाले की गवाही से या पुलिस वाले ने जो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया वो एडमिसिबल नहीं तो होता देखा है। जाए पुलिस स्टेशन के क्योंकि अंदर क्राइम दैट इज एडमिशन। पॉसिबल अंडर कोercion। हमारा लॉ ऐसा है जो हाँ। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अच्छा। इट्स अ गुड साइड ऑफ द लॉ। लेकिन बाकी जो आई विटनेस अकाउंट है वो या तो मुकर गए एक एक करके या सामने नहीं आए। या तो ये एक बहुत बड़ा वेपन होता है क्रिमिनल्स के पास कि जो गवाही देने वाले होते हैं वो अगर मुकर जाए, इफ ये दे टर्न रोग, हाँ। तो फिर कोर्ट में बातें जो है टिकते नहीं है। फिर हम्म। उनके लिए बेल मिलना आसान हो जाता है, केस से बरी हो जाना आसान हो आसान जाता है, हो छुट जाता है। जाना। तो यही है उनका पावर। सर फिर जब पुलिस ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया उसको अरेस्ट करने का, वो पूरा सीन क्या था जिसकी वजह से प्रॉपर एनकाउंटर एनकाउंटर का उसका जो चीज देखिए, चालू हो। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, इसका कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट्स बहुत सारे दर्ज हुए। ओके। लेकिन होता यही था कि या तो उसको आप दिखाया जाता था हम्म। पेपर्स में कि उसको अरेस्ट करने हम गए, तो वो हम्म। मिला नहीं हमको। हाँ, अब क्या हाँ। होता है, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। हाँ। तो कोई बहुत ज्यादा बाद में जाके पुलिस को तो कोई पूछता नहीं है। पूछता नहीं है। अगर पुलिस वाले खुद ही डर रहे हैं हम्म। या उनके साथ मिले हुए हैं किसी ना किसी फेवर के खिलाफ, कि हम्म। विकास दुबे का जो पावर है उसमें वो किसी पुलिस वाले को उसका कोई चाहिए था पोस्टिंग करा देगा, ट्रांसफर करा देगा, हम्म। पैसे दिलवा देगा, हम्म। कोई ना कोई फेवर दे देगा, ही विल एक्सटेंड सम फेवर और द अदर। तो इस वजह से एक दिखाने के लिए कुछ एक्शन लिया जाता था। हम्म। लेकिन विकास दुबे को अरेस्ट किया गया और थाने में लॉकअप में जाके आपने डाल दिया, ऐसा विकास दुबे के साथ कभी होता नहीं था। होता नहीं था। आप अगर विक्रू के भी कांड देख ले जो जुलाई फर्स्ट वीक 2020 में, हम्म। 2020 में जो घटना हुई, हम्म। जहां प्रॉपर एक्शन लिया जा रहा वो था कि मुझे इस बार। प्रॉपर जानना है हाँ कि वो क्या हुआ हाँ था। वो हुआ था जब प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने, वो जब बने लखनऊ में उसके आए, बाद ये आया उसके बाद ही ये आया। देखिए, ये सारा कुछ शुरू हुआ 2017 में जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। 2017 में। तो हाँ। उन्होंने फिर अपनी टीम को बुलाया हम्म। और बुला के सबके साथ बात की हम्म। कि उत्तर प्रदेश जो है इसे बीमारू राज्य कहा जाता है, इसे सिक स्टेट। हम्म। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। हम्म। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ गुंडा राज है। लोगों ने और भी स्टेट के बारे में बोला है, बिहार के बारे में जंगल राज ये वो। हम्म। लेकिन यूपी बहुत ही बदनाम स्टेट था, जहाँ मतलब कि ये कहा जाता था कि कानून तोड़ना एक बहादुरी है। तो वो बात गैंगस्टर्स से शुरू होता है, बट वो नीचे तक पहुंच जाता है ना, इट सिप्स डाउन। हम्म। उससे आम जनता अफेक्टेड हो जाता है, हम्म। दे गेट इंस्पायर्ड। हम्म। स्पेशली जो मान लीजिए युवा वर्ग जो है, करेक्ट। हाँ। उनको सब लोग को लगता है हम सब हाँ गैंगस्टर। हम सब, देखो कितना पावर है। वो जो पावर विल्ड करते हैं ना, उसी से लोग जो है बहुत प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते तो चीफ मिनिस्टर ने बोला कि मीटिंग की हैं। हम्म। कि पुलिस का जो पावर है वो पुलिस के पावर है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप इसको छोड़ दीजिए या फलाने को जाके अरेस्ट कर लीजिए। हम्म। हम्म। यहां से बात शुरू होती मतलब है। पावर वापस पुलिस के हाथों में दी गई। एब्सोल्युटली पावर वापस पुलिस के हाथ में दी गई। हम्म। और उनको बोला गया कि आप देखिए, कानून के दायरे में रह के सही तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो चाहते हो वो आप कर सकते हो अगर चाहते हो। हाँ। और सरकार भी यही चाहती है। हाँ। दिस मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल डिपार्टमेंट्स, खाली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं। नहीं। चाहे वो मान लीजिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो। हम्म। अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो होता है उसको कहीं जाके काम करना है, हाँ। आपके पास फोन आ जाता है कि आप फलाने को काम दीजिए, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। विकास दुबे जैसे लोग इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हैं, Deeply क्योंकि उनके बहुत सारे सब चाहिए अपने लोगों को काम दिलवाना होता है, क्योंकि वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ना। सही ठीक है ना, बात है। बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है वो, करोड़ों में होता है वो। हम्म। तो जब प्लानिंग हुई कि हाँ। विकास दुबे के पास एक 100 पुलिस वाले जाके रात को रेड मारेंगे, 100 पुलिस वाले। 100 पुलिस वाले घेर लेंगे उसको। हाँ। और ऑपरेशन पूरा प्लान कर लिया गया। हाँ। 3 जुलाई 2020
को रात को। हाँ। लेकिन विक्रू पुलिस स्टेशन, विक्रू जो गांव था जहां विकास दुबे का पूरा एकदम एम्पायर जहां से चलता था, जहां वो रहता था, और उस दिन रात को वहीं रहने का खबर था। हम्म। तो शाम के वक्त कुछ दोपहर के बाद उनके पास फोन आ गया था स्टेशन हाउस ऑफिसर विनय तिवारी का कि उसी पुलिस स्टेशन से, आज रात को रेड होने वाला है। उसी पुलिस स्टेशन से, उसी आज रात को रेड होने वाला है, आप देख लो, इन्फॉर्मेशन आप निकल दो यहाँ से। बाप रे। तो उसने पूरी जानकारी ली, हाँ। क्या प्लानिंग है, कहाँ से आ रहे हैं लोग, हाँ। कौन कौन है, क्या है नहीं करके। हाँ। बोला ठीक है, हम देखते हैं हम क्या करते हैं। वो वहां से गया नहीं, वो ओके। वहां था, अपने लोगों को साथ बैठ के मीटिंग जो भी उसने किया होगा। हाँ। और जब यूपी पुलिस वाले, क्या हुआ था कि एक साथ 100 पुलिस नहीं पहुंच जाता है, देयर आर बैकअप टीम्स। बैकअप टीम। कि पहले मान लीजिए कुछ 25 लोग गए, हाँ। बैकअप टीम अलग अलग जगह वेट करता वेट होता करते है, हैं। एक हाँ। स्ट्रेटेजी होता है। हाँ। तो सर्टेन पॉइंट्स हम वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे। हाँ। कुछ बैकअप टीम एकदम से पीछे हो जाता है, अगर फोन आएगा कि और फोर्स भेज दीजिए, तो या गांव में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो ओके। गया, तो अभी आप लोग को आना है। हाँ। क्योंकि एक साथ अगर आप 50 पुलिस वाले भी भेजेंगे, वो दिख जाएगा लोगों देख को, जाएगा। ठीक है ना। तो पहले कुछ 25 के आसपास जो है हाँ। पहला रेड उन्होंने मारा। हाँ। और उनको कोई आइडिया ही तो नहीं था कि विकास दुबे के पास ऑलरेडी खबर है। हम्म। तो उन विकास दुबे के जो लोग थे उनको स्ट्रेटेजिकली अलग अलग घरों के छत में, किसी दीवारों के पीछे, कहीं जंगल से जो है, सब लोगों को तैनात कर दिया गया था। जैसे पुलिस वाले तैनात करते हैं ना रेड से पहले, ऐसे विकास दुबे ने उल्टा कर दिया, जिसका कोई आइडिया पुलिस के पास नहीं था, कोई खबर नहीं था, जाहिर ओके। है। हाँ। और वहां से पुलिस पुलिस वाले फायरिंग शुरू करने से पहले ही उनके तरफ से फायरिंग शुरू हुआ, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। 8 पुलिस वाले 8 पुलिस वाले को उसने मारा। हाँ। और इस आड़ में वो भी भाग गया, वो भी भाग गए। वो भी भाग गया वहां से, ऑफ कोर्स। क्योंकि देर इज नो डाउट कि अगर आप 8, जिस तरह गोलियां उनके ऊपर बरसना शुरू हुआ, हाँ। तो पुलिस वाले तो मतलब कि वो तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। हाँ। हाँ। तो जैसा मुझे लगता है, या बाकी लोगों से बातचीत करके जो लगा, जाहिर है कि वो पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज्ड हो गए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड अटैक था। और तब तक लोगों को पता, इतना तो समझ सबको ही आ गया था कि हमारे अंदर में से ही कोई है जिसने उनको बता दिया। जिसने उनको बता दिया होगा, अभी आगे और कहां से कितने अटैक होगा करके। तो इन्होंने भी खूब सारी गोलियां बरसाई, उनके 2 लोग मारे गए, विकास दुबे के गैंग के 2 लोग मारे गए, ये सब कुछ जरूर हुआ। हाँ। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले बैठे अंडर ऑफ कोर्स द लीडरशिप ऑफ प्रशांत कुमार, और नहीं तो वहां ये तय चीज किया गया कि प्रशांत सर को कॉल गया कि ये ऐसा हो रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हाँ, प्रशांत सर जो है वो लखनऊ में बैठ के हम्म। इस किस्म की जब भी कोई एनकाउंटर होता है, ही वाज, कुछ एनकाउंटर में तो खुद ही गए, हम बात हाँ। करें उसके बारे में, लेकिन एक्शंस में खुद ही जाते थे। तो यहाँ ओके। पे बैठ के वो मॉनिटर कर रहे थे, हाँ। और खबर यही आया कि सर ऐसा हादसा हो गया है। तो और तब तक वो लोग भाग गए थे, कुछ लोग को उन्होंने अरेस्ट कर लिया वहाँ पे। हाँ। उनके 2 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। तो वहाँ से फिर पुलिस वाले जो है वहाँ पे बाकी कुछ घरों में रेड वगैरह मारी करके, कुछ और लोगों को पकड़ के वो लोग वापस आए। फिर बैठ के तय किया गया कि ठीक है, पहला एक्शन हमारा ये है कि विकास दुबे कहाँ है। हम्म। उसके लिए अगर खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी इंडिया में देखो, क्योंकि हो सकता है उत्तर प्रदेश में वो ना ही हो, हम्म। लेकिन क्योंकि उसके 2 कारण है, या तो उत्तर प्रदेश जो यूपी पुलिस की जुरिस्डिक्शन से ये बाहर निकल जाए, दैट हाँ। इज नंबर 1। हाँ। दूसरा थ्योरी ये है कि नहीं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वहां उसका सब जगह अपना जाल फैला हुआ है, उसकी नेटवर्क वहीं पे है। हाँ। तो नेटवर्क जो है उसको शील्ड करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ। ये अकेला घूम रहा था, ये अकेला घूम रहा था। अकेला घूम रहा था, घूमते घूमते ये मध्य प्रदेश पहुंच गया था। ओके। बट ये विनय तिवारी के साथ क्या किया फिर, जिसने इसको इन्फॉर्मेशन दी? अरेस्ट किया गया ना विनय तिवारी के, और भी लोग, पुलिस के 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया। एवरीबडी वाज अरेस्टेड एंड दे कन्फेस्ड देयर क्राइम। ओके। बट इनके खिलाफ एक्शन में क्या लिया गया? दे आर बोथ इन जेल, दोनों के दोनों जेल में है अभी। वो तो मतलब कि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको देख के 10 लोग और भी होंगे जो ऐसा बनना चाहेंगे, या जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। उनको भी लगेगा कि नहीं, इतना आसान नहीं है, जैसा पहले सब कुछ चल रहा था शायद अब ऐसा नहीं चलेगा।